तो आइडियल स्ट्रिंग ऑन रफ पुली के पार्ट 3 में हम 2 क्वेश्चंस देखेंगे। ये आखिरी पार्ट है। तो पहले तो वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन पढ़ ले। ये एरोडोव का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले पार्ट 1 में पूछा गया है कि एटवुड मशीन है जिसमें M2 M1 मास है, और जब M2 बाय M1 ईटा नॉट होगा तब ये सिस्टम जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट करेगी। जब इनके मास का रेशियो ईटा नॉट होगा, M2 बाय M1 ईटा नॉट होगा, तब ये सिस्टम जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट करेगी। तो पहले पूछा है फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना होना चाहिए। दूसरे पार्ट में पूछा है कि अगर इनका रेशियो ईटा नॉट से ज्यादा है, मतलब मानो इनका अभी रेशियो ईटा है जो ईटा नॉट से बड़ा है, यानी आपने मास चेंज करके नया रेशियो बना दिया, तो उस केस में एक्सेलरेशन कितना होगा। तो पहले तो स्लाइडिंग स्टार्ट करने की बात करते। तो M2 ग्रेटर देन N1 है, तो इस साइड स्लाइडिंग की टेंडेंसी होगी। हमें जस्ट स्लाइडिंग स्टार्ट करवानी है, यानी T2 की वैल्यू M2G के बराबर होनी चाहिए इस पॉइंट पे टेंशन, और इस पॉइंट पे टेंशन T1 की वैल्यू M1G के बराबर होनी चाहिए। तो और स्लाइडिंग इस साइड है तो T2 बड़ा होना चाहिए, तो LHS में आएगा फॉर्मूला में, T1 RHS में आएगा। तो T2 T1 की वैल्यू पुट करेंगे, और M2 बाय M1 को ईटा नॉट बोला है तो मुझे म्यू मिल गया। म्यू की वैल्यू इतनी आएगी, म्यू की वैल्यू इतनी आने वाली है। ठीक है, ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में अब अगर हमने रेशियो मास का बढ़ा दिया तो सिस्टम ऑब्वियसली एक्सेलरेट करने लगेगी। तो सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा ये पूछा हुआ है, अगर हमने रेशियो बढ़ा दिया तो आफ्टर स्लाइडिंग स्टार्ट अब उनका एक्सेलरेशन स्टार्ट हो चुका है। तो अब ये जो M2 M1 है वो पुराने वाले नहीं है, ये नए M2 M1 है। मान लो सिस्टम इस साइड एक्सेलरेशन ए से जाएगी तो एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो ये भी ऊपर ए से जाएगा। इस पे सेकंड लॉ लगाते हैं तो M2 माइनस mg माइनस टी बराबर ma। इस पे सेकंड लॉ लगाते हैं तो t माइनस mg बराबर ma। और अब यहाँ पे ऑब्वियसली ये एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये टेंशन mg के बराबर नहीं होगा, लेकिन अभी भी टेंशन में रिलेशन तो वही होगा। ये सिस्टम इस साइड एक्सेलरेट करे तो LHS में टेंशन और RHS में टेंशन यही होगा। तो T2 इज इक्वल टू T1 e टू द पावर म्यू पाई। अब मेरे पास एक रिलेशन है कि इस क्वेश्चन में, मतलब इस इक्वेशन में जो, इस वाली इक्वेशन में जो M2 M1 है उनका रेशियो ईटा है, और पिछली बार जो मैंने डिराइव किया था कि म्यू की इक्वेशन ये है, यानी e टू द पावर, यहां से मैं एक इक्वेशन और लिख सकता हूं कि भाई e टू द पावर म्यू पाई ये वैल्यू ईटा नॉट होगी। तो ये रिलेशन को भी मुझे यूज करना है, e टू द पावर म्यू पाई ईटा नॉट होगा। तो इतनी इक्वेशन को यूज करके मैं अगर इक्वेशन सॉल्व करता हूं तो मेरा एक्सेलरेशन का ये आंसर आता है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। बस आपको ये समझना है कि यहाँ पे 2 बार M2 बाय M1 लिखा गया है, तो यहाँ पे M2 बाय M1 अलग है, यहाँ पे M2 बाय M1 अलग है। तो यहाँ पे M2 बाय M1 का रेशियो ईटा है, लेकिन e टू द पावर म्यू पाई जो हमने आगे ढूंढ लिया था वो n नॉट है। उसकी हेल्प से आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है। एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से, नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो अब इसको अच्छे से समझना है। यहां पे बोला है कि अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रखना है तो इस एंड पे मुझे मिनिमम 40 न्यूटन का टेंशन लगाना पड़ेगा, मैक्सिमम 90 न्यूटन का टेंशन लगाना पड़ेगा। तो इसका मास कितना होगा। अब 2 टेंशन क्यों लगाने पड़ रहे तो ये समझना है। तो देखो यहां पे एक रस्सी है, ऑब्वियसली टेंशन की 2 वैल्यू आ रही, मतलब फ्रिक्शन होना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है। तो जब मैं मिनिमम वैल्यू लगाऊंगा और ये रेस्ट पे होगा तो इसकी इस साइड फॉल होने की टेंडेंसी होगी, और जब मैं मैक्सिमम फोर्स लगाऊंगा रेस्ट पे होगा तो इसकी ऊपर चढ़ने की टेंडेंसी होगी। सही है। दूसरी बात, आप थोड़ा सा इस डायग्राम को जूम करोगे तो आपको दिखेगा कि यहां पे कुछ एंगल रस्सी कांटेक्ट में है, इस जगह कुछ एंगल के लिए रस्सी कांटेक्ट में, और इस जगह कुछ एंगल के लिए रस्सी कांटेक्ट में। तो मान लो ये सारे एंगल जहां पे रस्सी कांटेक्ट में, वो सारे एंगल मिला के थीटा एंगल है। तो टोटल थीटा एंगल के लिए रस्सी कांटेक्ट में। ठीक है, ऐसा हम मान लेते हैं क्योंकि फ्रिक्शन तो होना ही चाहिए। ये सरफेस भी रफ होगी, ये वाली सरफेस भी रफ होगी, ये वाली सरफेस भी रफ होगी, तो फ्रिक्शन होना ही चाहिए। तो सबसे पहले जब उसकी स्लाइडिंग टेंडेंसी टुवर्ड्स द T1 है, यानी मैंने मिनिमम फोर्स लगाया है और ऑब्जेक्ट के नीचे गिरने की टेंडेंसी है, तो ये वाला टेंशन ज्यादा होगा और ये वाला टेंशन कम होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट ऐसे
ये रस्सी की इस साइड स्लाइड होने की टेंडेंसी है। तो LHS में T1 रखेंगे, RHS में T2 रखेंगे। अब सिस्टम रेस्ट पे है तो T1 mg के बराबर हो जाएगा और T2 जो मैंने मिनिमम फोर्स लगाया 40 के बराबर हो जाएगा, और थीटा वो एंगल है जो टोटल कॉन्टेक्ट में है। तो यहां से पहली इक्वेशन मिल गई। अब दूसरे केस में जब मैं फोर्स बढ़ा रहा हूं तो मैक्सिमम जब मैं फोर्स बढ़ाऊंगा तो इसकी ऊपर जाने की टेंडेंसी होगी, ये ऐसे मूव करेगा, इसकी ऐसे स्लाइड होने की टेंडेंसी होगी। तो इस केस में क्या करेंगे, तो यहां पे ये वाला टेंशन LHS में आएगा, ये वाला टेंशन RHS में आएगा, ये वाले टेंशन की वैल्यू 90 होगी, इस वाले टेंशन की वैल्यू mg होगी। तो अब T2 LHS में आएगा, T2 की वैल्यू 90, T1 तो अभी भी mg ही है। अब दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड करोगे तो e⁻ म्यू थीटा निकल जाएगा, यहां से आपको मास मिल जाएगा 6 kg। तो यहां पे ये क्वेश्चन आपको लगता नहीं है रफ पुली का, लेकिन हिंट कहां से मिलता है कि मिनिमम और मैक्सिमम टेंशन की बात कर रहे हैं, कि वहां से आपको हिंट मिल जाता है कि पक्का जहां जहां पे कांटेक्ट है वहां वहां पे रफनेस होनी चाहिए, फ्रिक्शन की बात होनी चाहिए। तो इट्स ऑल अबाउट रफ पुली। लेकिन ये एक आपको मैं होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूं, तो एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट डाउन करो और आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए कि इसका आंसर आपका क्या आना चाहिए। थैंक यू सो मच।